तो फ्रेंड्स आज सवारी निकली है हरिद्वार के लिए। हमारा बहुत टाइम से प्लान बन रहा था कि हम सब लोग हरिद्वार जाएं। तो कुछ मेंबर्स तो नहीं जा पाए फैमिली के, लेकिन कुछ जा रहे हैं। तो आप आगे देखिए। शोभित है ये, शोभित शोभित नहीं शोभित। अच्छा, घर का नाम टिंकू है। नकली नाम टिंकू है और इसका असली नाम शोभित है। करवाने जा रहे हो? 2 बार। क्यों, क्या करवाने जा रहे हो? मुंडन। इसका मुंडन होगा वहाँ। ये तो दुकानी है, बाल तो है ही नहीं। तो जैसे ही हरिद्वार के पास वाला जंगल आया तो देखो हमको क्या दिखा, और हम बिल्कुल बहुत ही खुश हो गए। और इसके बाद फिर हमें बनाना था खाना। तो हमने क्या किया कि एक जगह हम सारा सामान लेकर आए हुए थे। हमने एक अच्छी सी जगह देखी और वहाँ पर हम अपना खाना बनाने लगे। तो हम बना रहे थे तहरी या पुलाव, आप जो भी बोलते हो उसको, तो हम वो बनाने लग गए थे। हम यहाँ पे बहुत देर से लोकेशन ढूंढ रहे थे, मतलब हमें बहुत टाइम हो गया था लोकेशन ढूंढते ढूंढते, लेकिन रोड के किनारे कोई ऐसी जगह नहीं दिख रही थी कि जहाँ हम खाना बना लें। तो हमने ये वाली जगह देखी तो हमें ये ठीक लगी, अच्छी लगी, तो हम यहाँ पर खाना बनाने लगे। नहीं तो पता ही क्या है, पहाड़ों पर तो हमें अक्सर मतलब ऐसी जगह मिल जाती हैं जहाँ हम खाना बना सकते हैं अपना साइड से, लेकिन प्लेन्स में थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो हम यहाँ पर खीरा एंजॉय कर रहे थे जब तक खाना बन रहा था, क्योंकि भूख भी बहुत तेज़ लग चुकी थी। सुबह का नाश्ता करके निकले थे और नारियल वारियल खा लिया था अपनी गाड़ी में। तो फिर अब हम खीरा खा रहे हैं। तो यहाँ पर सीटी आने की खुशी आप मेरे चेहरे पे देख सकते हो। और अब हमारा कुकर खुल चुका था, छोटा सा क्यूट सा कुकर है ये। और पहली बारी मैंने तो इसमें पहली बारी बनाया है। मम्मी ने पहले से ख़रीद के रखा था बहुत पहले से, तो हमने निकाला कि हाँ चलो ये ट्रिप के लिए बढ़िया है कुकर छोटा सा। और इतनी टेस्टी हमारी तहरी बन के तैयार हो गई थी। और चटनी, अचार, मूली, मेरे मुँह में पानी आ रहा है, दही सब कुछ ले गए थे हम, तो और मज़ा आ रहा था खाने में। अच्छी लोकेशन पे है यार, मज़ा आ रहा है। हरिद्वार से जगह लगभग 15 किलोमीटर दूर होगी है। अच्छा, सामने वो दिख रहा है। क्या मुझे अब नहीं आएगी। तो फिर हम आगे की तरफ चल दिए थे। और रास्ता तो बिल्कुल पूरी तरह बदल चुका था, क्योंकि जब हम पहले जाते थे हरिद्वार, मतलब हरिद्वार में ही रहते थे, तो बिल्कुल रोड अलग थी, हमें बहुत सारे शहरों से होकर गुजरना पड़ता था। लेकिन अब हाईवे बन गया तो बिल्कुल अच्छा रोड हो गया। और शाम का नज़ारा ये था, और हमें पहले की यादें आ रही थी। हरिद्वार का मार्केट देख के बहुत अच्छा लग रहा था। और हम हर की पैड़ी पे जाने वाले थे। तो शाम हो चुकी थी और मैं और मम्मी और व्यान और ये साथ साथ चल रहे थे। और भीड़ भी ठीक ठाक थी, बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं थी और बहुत कम भी नहीं थी। गंगा जी देख के जो मज़ा आया है ना, मतलब इतना अच्छा लग गया, क्योंकि हमारी बहुत सारी पुरानी यादें यहाँ से जुड़ी हुई हैं। मतलब उसको मतलब डिस्क्राइब ही नहीं किया जा सकता, ऐसी यादें हैं वो। तो बिल्कुल शाम का टाइम होने लग गया था, तो हमने कहा चलो अब आरती देख कर ही जाएंगे। बिल्कुल सही टाइम पहुँचे थे हम लोग, लेकिन जो हमने घाट पे भीड़ देखी ना, तो हमें लगा अरे बहुत ज़्यादा भीड़ थी वहाँ पर, जो कि हर की पौड़ी जिसको बोलते हैं। तो हम यहाँ पर शूज़ वगैरह उतारने के लिए भी हमें कोई जगह नहीं मिली, वो सारा भर चुका था जहाँ पर शूज़ उतार के हम देते हैं। तो फिर हमने एक साइड में ऐसे शूज़ लगा दिए और पीछे से हम खड़े हो गए और आरती देखने के लिए। तो आरती में भी काफ़ी टाइम लग गया, लेकिन बहुत अच्छा लगा आरती में भी, क्योंकि आरती में हम कभी कभी पहले आ जाते थे, तो पुरानी यादें ताज़ा हो गई। तो फिर उसके बाद हम लोगों ने कहा जब इतना सब हो गया है तो चलो नहा ही लें, गंगा स्नान कर लें, क्योंकि अब आए हैं तो गंगा स्नान तो बनता ही है। कि फिर हम पता नहीं ऋषिकेश जाएंगे या मसूरी जाएंगे, तो फिर पता नहीं आ पाएंगे गंगा जी के पास या नहीं। वैसे तो ऋषिकेश में भी है गंगा जी, वहाँ से ही इधर को आ रही हैं, लेकिन फिर भी हमें हर की पौड़ी पे नहाना था। तो फिर हम दोनों घुस गए और हमने जो डुबकी लगाई है बहुत अच्छा लग रहा था। और इतना ठंडा पानी था एक बार घुसने में, जब आप पहली बार डुबकी मारोगे उसके बाद तो आपको अच्छा लगने लगेगा और आप सोचोगे आप इसी में रहोगे, बस ठंडा भी नहीं लगता। फिर मैंने और मम्मी ने भी स्नान किया साथ में। और वियान को देखो, वियान का तो बिल्कुल मन ही नहीं हो रहा था कि मैं गंगा जी में नहाऊं। मतलब बहुत हिम्मत करके उसने जय जय तो करी, और उसको नहाने में जो हम उससे गिड़गिड़ाएंगे कि वियान नहा लो, तो आप देखना अपना।
तो यान देखो, हमसे छूट के ऐसा भागा ना ऊपर कि मुझे नहाना ना पड़े, लेकिन फिर हमने ऐसे जबरदस्ती करके उसको नीचे लाया और नहलाने की कोशिश करी। अरे मुंह तो जाए पूरा, मुंह पूरा भिगाओ, सर पूरा, सर। दर्शकों को बताओ कैसा लगा हर की पौड़ी आके। फिर इसके बाद हम कपड़े अपने बदल के चल दिए जहाँ पर हमें रुकना था, और आगे जाके हमें इतने सुंदर सुंदर पुल जो नए बन गए, उनकी लाइट उसमें जो लगी है वो गंगा जी में पड़ रही है, तो वो देखने में इतना आनंद आ रहा था। और इसी तरह मैं ये व्लॉग ख़त्म कर रही हूँ। तो चलो बाय। अगर पसंद आए तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना एंड सब्सक्राइब कर लेना चैनल को।